अगर अंपायर ही एक टीम की जर्सी पहन लेगा तो दूसरी टीम क्या करेगी? अंपायर ही अगर मैच फिक्स कर लेगा तो खिलाड़ी क्या करेगा? क्या वोट चोरों को बचाना ही अब चुनाव आयोग का काम रह गया? आज चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। 80 रुपए प्रति वोट काटने का धंधा चल रहा था और चुनाव आयोग पुलिस की मदद करने की बजाय जांच को ब्लॉक कर रहा था। अगर लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों में समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नहीं बचाया गया तो यह सदन सिर्फ एक इमारत बनकर के रह जाएगा। क्योंकि इस मंदिर में ना तो कोई भगवान बसेंगे, ना होगा कोई देवी देवता, रह जाएगा केवल ढांचा। हमें याद रखना चाहिए, आप नियम बदल सकते हैं, आप अंपायर खरीद सकते हैं, लेकिन आप जनता की आवाज को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। सबसे पहले अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो मैं केवल आंकड़ों के ऊपर जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष भी हूं, राज्यसभा के एमपी के साथ साथ। सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों से मैं हर इलेक्शन के बाद जैसे सभी पार्टीज को अपना हिसाब किताब देना होता है वो मैं दे रहा हूं। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय, 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। सभापति महोदय, सिर्फ यहीं तक नहीं बात खत्म होती। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ और उससे 1 महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते, सारे खाते सील हो जाते और इलेक्शन कमीशन को हम लिखते हैं, कोई जवाब उसका नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस देता और 210 करोड़ का नोटिस देता है। सारे खाते सील हो जाते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाता है।
उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे, किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल इलेक्शन की तैयारी करेगा? लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका फर्ज। सरकार का सबसे बड़ा काम लोकतंत्र की रक्षा करना भी होता है, लेकिन उसके अंदर यह सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। क्यों? क्योंकि एजेंसीज इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। मैंने कोषाध्यक्ष होने के नाते मैंने बिजनेसमैन से बात करी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी। उनका यह कहना है कि कांग्रेस के समय में तो हम 60-40 के रेशियो में हम कर लेते थे, अब 90-10 को छोड़िए 95-5% के रेशियो के ऊपर भी हम लोग आपको नहीं दे सकते। हम लोग जैसे ही देते हैं हमारे पीछे ईडी और आईटी लग जाती है, हमारे को कोई काम नहीं करने। तो किस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने रात को देर रात डेटा रिलीज किया कि 61.19% की पोलिंग हुई। 6 अक्टूबर को अगले दिन वो 61.19% बढ़ करके 65.65% हो जाता। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो ये 68% हो जाता। जब कोई गलत कार्य नहीं हुआ तो क्यों छुपाया जा रहा है? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों इस तरीके से दबाया जा रहा है? 1 साल तक इससे पहले सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखा जाता था। उस 1 साल की अवधि को कम करके 45 दिन कर दिया गया। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि 45 दिन के अंदर कोई जाकर के इलेक्शन पिटीशन फाइल करे और कोर्ट से आदेश ले आए। हमने तो नहीं रोका, लेकिन इसके अंदर एक कैच है। इलेक्शन पिटीशन मेरे भी खिलाफ 2 बार हुए हैं, मैंने भी 1 बार खिलाफ में डाला है। 45 दिन का डेडलाइन इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का होता है और 99.9% टाइम्स पे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है। और जैसे ही टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है, कई साल ये इलेक्शन पिटीशन चला जाता है और 45 दिन की बात छोड़िए, 1 साल के अंदर भी उसका फैसला नहीं हो सकता और वो डायरेक्शंस हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स नहीं दे सकती। यही नहीं, दूसरा एक उदाहरण कर्नाटक के अलंग का मैं देना चाहूंगा। सभापति महोदय, अलंग विधानसभा के अंदर दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 6018 मतदाताओं के नाम के हटाने के आवेदन आते। बाद में यह पता चला, जब कंप्लेंट हुई, सीआईडी ने जांच किया कि 5994 आवेदन जाली है। सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। चुनाव आयोग से सिर्फ एक छोटी सी जानकारी मांगी कि जिन कंप्यूटर से ये फर्जी फॉर्म भरे गए थे उनका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दीजिए। सीआईडी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई जानकारी नहीं आई। बाद में एसआईटी गठित हुई तो यह पता चला 80 रुपए प्रति वोट काटने का धंधा चल रहा था और चुनाव आयोग पुलिस की मदद करने की बजाय जांच को ब्लॉक कर रहा था। क्या वोट चोरों को बचाना ही अब चुनाव आयोग का काम रह गया? अगर अंपायर ही एक टीम की जर्सी पहन लेगा तो दूसरी टीम क्या करेगी? अंपायर ही अगर मैच फिक्स कर लेगा तो खिलाड़ी क्या करेगा? दिसंबर 2023 में कानून बदल करके चीफ जस्टिस को बाहर करके एक और कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया जाता है। 2.1 से 2:1 से फैसला अगर करना है तो ये पहले से ही फैसला कर दिया जाता है, तो ये मैच फिक्सिंग नहीं है तो क्या है? सभापति महोदय, यही नहीं, कानून बदल करके चुनाव आयुक्तों को किसी भी क्रिमिनल या सिविल एक्शन से टोटल इम्यूनिटी दे दी गई। चाहे वो कितना भी पक्षपात करे, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर कोई गलत कार्य नहीं किया तो डर किस बात का? अगर कोई गलत कार्य नहीं किया तो छुपाया क्यों जाता है? ट्रांसपेरेंसी क्यों हो रही है, क्यों रोकी जा रही है? अगर कोई गलत काम नहीं किया जा रहा तो इम्यूनिटी की क्या जरूरत है? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। सभापति महोदय, आज चुनाव आयोग मशीन रीडेबल वोटर्स
रोल देने से मना कर रहा है। आज चुनाव आयोग आईपी एड्रेस छिपा रहा है जो लोग वोट चोरी करते हैं। आज चुनाव आयोग 45 दिन के सबूत मिटा रहा है, 45 दिन के अंदर। आज चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। सत्ताधारी दल ईसी अपॉइंट कर सकता है, ईसी को कानूनी इम्यूनिटी दे दी गई। अगर लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों में समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नहीं बचाया गया तो यह सदन सिर्फ एक इमारत बनकर के रह जाएगा। आप इसे लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे, लेकिन रह जाएगा यह केवल ढांचा, क्योंकि इस मंदिर में ना तो कोई भगवान बसेंगे, ना होगा कोई देवी देवता, रह जाएगा केवल ढांचा। हमें याद रखना चाहिए, आप नियम बदल सकते हैं, आप अंपायर खरीद सकते हैं, लेकिन आप जनता की आवाज को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। धन्यवाद।